आज का पहला प्रश्न है भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। विश्व का सर्वोत्तम समय मापक कौन सा है? तो आपका जवाब होगा सूर्य। क्यों? क्योंकि जब प्राचीन टाइम में घड़ी की आविष्कार नहीं हुई थी, उस टाइम लोगों अपने दिशा और टाइम का अनुमान सूरज को देख के लगाते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेकेंड, सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह कितनी है? तो सूरज का परिक्रमा करने वाला ग्रह की संख्या टोटल कितनी है? तो आपका जवाब हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो सूरज की किरण पृथ्वी में आने में 8 मिनट 20 सेकेंड या 8 मिनट 19 सेकेंड लगता है। कभी कभी ऑप्शन में आपको 8 मिनट 20 सेकेंड मिलेगा या कभी कभी 8 मिनट 19 सेकेंड मिलेगा। ये दोनों में से जो ऑप्शन आपको मिलेगा उसमें टिक मार देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना गुना है? पृथ्वी के व्यास का कितना गुना बड़ा है? तो आपका जवाब होगा 109 गुना बड़ा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फिफ्थ, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा जो है वो है सूर्य। 9, सौरमंडल का आंतरिक ग्रह किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जो आंतरिक ग्रह होता है वो कहलाता है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। आंतरिक ग्रह की संख्या कितनी है? 4। और बाह्य ग्रह की संख्या भी कितनी है? वो भी 4 है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है आंतरिक ग्रह की संख्या कितनी है? तो होगा 4। और सबसे नज़दीक आंतरिक ग्रह कौन सा है? तो होगा बुध। सौरमंडल का बाह्य ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल के बाद जो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आएगा उसे सौरमंडल का बाह्य ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? होगा बृहस्पति। और ये आकार में भी सबसे बड़ा है और फिर ये आकार में बुध सबसे छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? होगा शुक्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? आपका होगा नेपच्यून। क्यों? क्योंकि सबसे दूर में भी स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूर्य से सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो सूरज से सबसे निकट सटा हुआ ग्रह कौन सा है? होगा बुध। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूर्य से सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे दूरस्थ ग्रह होगा नेपच्यून। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका जवाब होगा शुक्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस ग्रह को शाम या भोर का तारा कहा जाता है? होगा शुक्र। इवनिंग और मॉर्निंग ग्रह भी इसे कहा जाता है शुक्र को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस ग्रह को लाल तारा कहा जाता है? होगा मंगल। मंगल ग्रह को लाल तारा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? होगा शुक्र। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो आपका जवाब होगा शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, जीवाश्म ग्रह के रूप में कौन सा जाना जाता है? जीवाश्म मतलब जिस पर जीव जंतु है वो किस ग्रह पर है? तो जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? मतलब जीवाश्म का कुछ अंश पाया गया तो होगा आपका चंद्रमा। और फिर एक पृथ्वी आता है जिसमें जीव जंतु है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नील ग्रह किसे कहा जाता है? तो होगा पृथ्वी को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमेड है जो कि बृहस्पति का उपग्रह भी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के पास है? होगा बृहस्पति। इसके बाद टोटल कितने उपग्रह है? तो 67 उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है यूरेनस को, यानी कि क्वेश्चन लेटा हुआ ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका जवाब होगा यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, आकार और बनावट में
पृथ्वी की समानता वाला ग्रह कौन सा है? लगभग मिलता है। पृथ्वी के आकार के और बनावट क्या है? एकदम समानता मिलता है, कुछ हद तक मिल जाता है, तो होगा आपका शुक्र। आकार और बनावट में पृथ्वी के समान वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका जवाब होगा आपका शुक्र। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा ग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है? तो होगा यूरेनस और शुक्र। टोटल दो ही ग्रह है जो पृथ्वी के विपरीत दिशा में रोटेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 28, सूर्य ग्रह का क्या कारण है? अच्छा, सूर्य ग्रहण कब लगता है? कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है सूर्य ग्रहण की क्या है, कहेंगे चंद्रमा का सूर्य और पृथ्वी के बीच आना। चंद्रमा का सूर्य व पृथ्वी के बीच आना। क्वेश्चन नंबर 29, चंद्र ग्रह का क्या कारण है? कहेंगे पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आना, जबकि सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आएगा तो चंद्र ग्रहण लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30, सूर्य ग्रह कब लगता है? तो आपका जवाब होगा अमावस्या के दिन सूर्य ग्रह लगता है। क्वेश्चन नंबर 31, चंद्र ग्रह कब लगता है? तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रह लगता है। क्वेश्चन नंबर 32, चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? आपका जवाब होगा 1 मिनट 3 सेकेंड लगता है। चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में टोटल कितना टाइम लगता है? लगभग 1 मिनट 3 सेकेंड लगता है। क्वेश्चन नंबर 33, प्रकाश की गति क्या है? तो लगभग प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है, प्रकाश की गति। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रकाश की चाल कितनी है? तो इसका जवाब होगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 34, सौरमंडल की खोज किसने किया था? तो सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने किया था।